आपका भारत समाचार में मैं हूं आपके साथ मनीष अस्वाल। दिल्ली से खबर है, चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक जारी रहेगी और रैलियां सभाओं पर रोक 22 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। कोरोना के चलते रैलियों और सभाओं पर रोक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने रैलियों पर 22 जनवरी तक रोक बढ़ा दी है, पाबंदी बढ़ा दी है और चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को राहत भी दी है। इंडोर मीटिंग में 300 लोगों तक की इजाजत दी गई और हॉल की 50% क्षमता के हिसाब से मीटिंग की इजाजत भी दी गई है। तो आपको बता दें, समीक्षा बैठक आज इलेक्शन कमीशन द्वारा बुलाई गई थी, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। आपको बता दें, इससे पहले इलेक्शन कमीशन द्वारा रैली और रोड शो पर 15 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी गई थी और इसी को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है और रोक को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। 22 जनवरी तक पाबंदी बढ़ा दी गई है। रवि हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी को पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, एक महत्वपूर्ण बैठक इलेक्शन कमीशन द्वारा आज बुलाई गई थी। रैली और रोड शो पे पहले ही रोक लगाई गई थी और 15 जनवरी तक ये रोक रहनी थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया। 22 जनवरी तक इसे बढ़ाया गया। वहीं कुछ यहाँ पर इलेक्शन कमीशन द्वारा राहत भी दी गई है। राहत के बारे में जानकारी दीजिए और क्या कुछ अपडेट इस दौरान देखने को मिले हैं? बिल्कुल मनीष, देखिए, जिस तरह से कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, खासतौर पे चुनावी राज्यों में चुनाव आयोग जो है सख्त है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस तरह से कोरोना नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर बड़ी एक सभा की गई। तो ऐसे में अब जो है चुनाव आयोग सतर्क है और तमाम उन सभाओं के ऊपर, चुनाव रैलियों के ऊपर नजर चुनाव आयोग की बनी हुई है, जहां पर कोरोना गाइडलाइन को तार-तार किया जा रहा है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में 22 जनवरी तक अभी जो है सख्ती और बढ़ा दी गई है। वर्चुअल माध्यम से जो प्लेटफॉर्म दिया गया है, उससे आप चुनावी प्रचार कर सकते हैं, अपनी रैली कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। दूसरी जो बड़ी बात है, वो न्यूज चैनल के जरिए जो नेता हैं वो अपनी बात कर सकते हैं, अपनी जो भी घोषणाएं हैं वो कर सकते हैं, जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो 22 जनवरी तक फिलहाल जो है पाबंदी जारी रहेगी और जो सभा वगैरह है उसे भी करने की अनुमति नहीं है। वर्चुअल माध्यम से आप कार्यक्रम जितना ज्यादा हो सके कर सकते हैं, पर जिस तरह का रैली होता था, चुनावी सभा होती थी, उन सब पर रोक है। हालांकि थोड़ी सी जो है प्रतिबंध को कम किया गया है, थोड़ी सी संख्या बढ़ा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बड़ी रैली, बड़ी सभा आप इस चुनाव में 22 जनवरी तक कर सकते हैं। 22 जनवरी तक चुनाव आयोग फिर से समीक्षा करेगा और देखेगा कि किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, कोरोना की रिपोर्ट क्या आ रही है, वैक्सीनेशन की क्या रिपोर्ट है, उसके आधार पर आगे जो है कार्यक्रमों की अनुमति दे सकती है चुनाव आयोग या फिर पाबंदी लगाया जा सकता है। मनीष, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि। यूपी विधानसभा चुनाव